स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे क्वांटिटीज को लिखना है। जैसे आप अल्फा माइनस बीटा अगर आपको निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे लगाते हो? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये हो जाता है डिफरेंस निकालने का। दूसरा, अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो आप आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर से उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये सबसे मेजर दो इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करके दिखाया। आज इसके क्वेश्चंस की फॉर्म में करते हैं। जैसे हमें ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, पहले ये 3 क्वेश्चंस की बात करते हैं। इनमें पुरानी आइडेंटिटीज भी लग सकती हैं। पुरानी आइडेंटिटीज कौन कौन सी मैंने आपको बताया था? अगर आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता हो, सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता हो, तो इक्वेशन क्या हो जाती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। और पॉलिनोमियल क्या होता है? के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। याद है इतनी बात? पहले इसको ध्यान देते हैं। आंसर नंबर 45 मैं करूंगा, एक आपको दूंगा करने के लिए, 2। 45 पे ध्यान दीजिए। 45 क्या कह रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose 1 0 is 4 and the product of the zeros is 24। प्लीज ध्यान दो बेटा, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, समझो। मेरे को 10-12 क्वेश्चन करने दो, फिर आपको टाइम दूंगा करने के लिए। आप वैरायटी समझो। सबसे पहले फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose 1 0 is 4। 1 0 is 4, मैंने अल्फा को 4 मान लिया। अप्रोच देखना बेटा, आप बीटा 4 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जीरो जो है वो कितना है? 4। तो मैंने अल्फा को मान लिया 4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 24। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? 24। अब इससे आप बीटा निकाल सकते हो। अल्फा की वैल्यू 4 पुट करो तो आपके पास आया 4 बीटा इक्वल टू 24। तो यहां से बेटा बीटा कितना आया? 6। अब आपको अल्फा पता है, बीटा पता है, सम कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 10। प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी पता था 24। तो पॉलिनोमियल कितना हो गया? पॉलिनोमियल हो गया k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और अगर इक्वेशन बोली होती तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आता है? पहला इजी। दूसरा, सेकंड पे ध्यान दो बेटे, किसी को कोई भी डाउट आए उसी वक्त मुझसे पूछोगे। 46 क्वेश्चन असाइनमेंट का। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose 1 0 is इतना and the product of zeros is इतना। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। 1 0 is 5 प्लस रूट 7। तो अल्फा मैंने मान लिया 5 प्लस रूट 7। लेट अल्फा इज 5 प्लस रूट 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है 18। तो बेटा बीटा कितना हुआ? 18 अपॉन अल्फा, 18 अपॉन 5 प्लस रूट 7, राइट। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? रैशनलाइज। बेटे सामने ध्यान दें तो ज्यादा अच्छी बात है ना। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? रैशनलाइज। 5 माइनस रूट 7 से मल्टीप्लाई, 5 माइनस रूट 7 से डिवाइड। ऊपर कितना आया? 18 टाइम्स 5 माइनस रूट 7 अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख सकते हो कितना आया? 18 टाइम्स 5 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 7। 25 माइनस 7 कितना हो गया? 18। ये कट गया, ये रूट आया 5 माइनस रूट 7। सबको क्लियर कैसे अप्रोच किया? आपको पास अल्फा है, आपके पास बीटा है, सम कितना हो गया? सम हुआ अल्फा प्लस बीटा। 5 प्लस रूट 7 में 5 माइनस रूट 7 सब ऐड कर दो, आंसर आया 10। सम पता है, प्रोडक्ट पता है, पॉलिनोमियल क्या हो गया? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट। समझ में आया बेटे? क्लियर अच्छे से? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया बेटा? ठीक है। 47th जगह छोड़ रहा हूं, आप करोगे अभी। ये आप करोगे, पहले 4-5 मैं कर देता हूं। ये समझ में आ गया अप्रोच? आ जाते हैं आगे। डिफरेंट क्वेश्चन 57th। सामने ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे ही ये नजर आए बेटे, सामने ध्यान दो, जैसे ही ये नजर आए आपको 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, अल्फा बीटा जीरोस है तो इससे आप सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो।
सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ -3/5 कितना हुआ? 3/5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होगा? सी बाय ए -1/5। आपको सम पता है, आपको प्रोडक्ट पता है। अब आपको क्या निकालना है उस पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ध्यान देना, सम और प्रोडक्ट पता है, मतलब अब आपको सब कुछ सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। अब आइडेंटिटीज का काम आएगा। आपको बोला अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 2, मानते हो यहां तक? एलसीएम लो, अल्फा इंटू बीटा, इसकी तो वैल्यू पता है ना। ऊपर क्या आया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यस, क्या आ गया ऊपर? ए प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। ऊपर क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स कितना है? 3/5। सो 3/5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है -1/5। कितना हुआ? 9/25। डिनोमिनेटर उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाता है, 5/-1, ये आ गया -9/5। क्या ये क्लियर है? फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हुआ? -9/5। सबको समझ में आया? सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट आपको क्या निकालने को बोल रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कल आइडेंटिटी बताई थी, याद है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, मैंने बोला इसीलिए सिर्फ होमवर्क नहीं दिया था, मैंने आइडेंटिटीज याद करने को बोला था। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, याद है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा 3/5 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -1/5। सॉल्व करो, 9/25 प्लस 2/5, 25 एलसीएम, 9 प्लस 10, 19/25। गॉट इट? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, सी पार्ट, थर्ड पार्ट। अल्फा टू पावर -1 कितना हुआ? 1/अल्फा। बीटा टू पावर -1 1/बीटा। तो क्या निकालना है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1। एलसीएम ले लूं फिर से? एलसीएम लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ गया, ऊपर आया बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब मेरे पास ये चीज है ना, सम ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। वैल्यू फेंक दो। सम की वैल्यू कितनी है बेटे? 3/5 प्लस प्रोडक्ट कितना है? -1/5 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट कितना है? -1/5। सो न्यूमरेटर में कितना आया? 2/5 और डिनोमिनेटर उल्टा होके मल्टीप्लाई हो गया, 5/-1। कितना हुआ? -2। आई समझ बात? समझ में आ गया बेटे? आपको क्लियर है? आगे पीछे दाएं बाएं सबको क्लियर? अच्छा जी, 58 देखो, 58। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इक्वेशन देखना, ax² प्लस bx प्लस c। अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, मतलब सम कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा मालूम है कितना? -b/a। अल्फा इंटू बीटा मालूम है c/a। राइट? निकालना क्या? देखो, निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, यही निकालना है। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लो, क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा। हमें सम, प्रोडक्ट और सम दोनों पता है, वैल्यू पुट करो। प्रोडक्ट कितना है? c/a। सम कितना है? -b/a। मल्टीप्लाई करूंगा -bc/a²। आंसर आ गया। ठीक है? 59 देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है।
59 देखो, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरोस कौन सा पॉलिनोमियल, कौन सा है? के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के। तो इसमें सम कितना हुआ? माइनस बी बाई ए, मतलब 1 बाई के। प्रोडक्ट कितना हुआ? सी बाई ए, मतलब 1। मानते हो? सम कितना हुआ? 1 बाई के। प्रोडक्ट कितना हुआ? 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक नो प्रॉब्लम। आर यू श्योर अबाउट इट? सम पता है, प्रोडक्ट पता है, आपको निकालना क्या है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इज 1/3 ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज 1/3 ऑफ अल्फा बीटा। वैल्यू डालो, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 1 बाई के इज 1/3 ऑफ अल्फा बीटा, मतलब 1। तो के कितना आ गया बेटा? 3। इजी, लॉजिकली समझ में आया? पक्का? मिहिर समझ में आया? आपको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन मेथड सबको क्लियर है यहां तक बेटे? स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन 57 जो भी आपको दिया हो, आपको हमेशा सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, तभी आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। और देखो 50th करोगे आप? 50 और 51, 50 और 51 खुद करोगे? अभी करो 50 और 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को चेक करने दो पहले। इफ अल्फा बीटा द जीरोस ऑफ सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज नॉट फाइंड द क्वाड्रेटिक हैविंग अल्फा बीटा एज जीरो। करो 50 और 51 करो, 50 और 51 अटेम्प्ट करो जी बेटा। दोबारा लास्ट वन बेटा। इन दिस क्वेश्चन इट सेज दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। What you have to do is you have to find the value of k. Condition is given that alpha plus beta is 1/3 of alpha beta. So from this quadratic polynomial, I found this. I find that what sum of the roots and product of the roots. So मैंने alpha plus beta निकाल लिया, alpha into beta निकाल लिया, and substitute कर दो इस condition में that alpha plus beta is 1/3 of alpha beta. Alpha plus beta is 1 by k. 1/3 of alpha beta is 1. उल्टा करोगे, you get the value of k. ठीक है? कॉपी मत कीजिए पुराने प्लीज, ये दो कीजिए पहले। घर पे करने के लिए पूरा टाइम मिलेगा, ये 2 अटेम्प्ट कीजिए। चेक करो, देखो इधर पहला देखो, 2 मेथड से कर रहा हूं। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज 24। अल्फा प्लस बीटा आपको 24 दिया हुआ है, और अल्फा माइनस बीटा आपको कितना दिया हुआ है? 8। पहला मेथड, मेथड 1। चलो पहले मैं स्टैंडर्ड मेथड करता हूं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। याद है? होता है ना बेटा? सामने ध्यान दे, 2 मिनट बाद आप लिख लेना। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो गया बेटा 64। 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576 माइनस 4 अल्फा बीटा। मानते हो बेटा? इनको इधर, इसको इधर। 4 अल्फा बीटा इज 576 माइनस 64। 21512 अल्फा इंटू बीटा आ गया। 512 को 4 से डिवाइड करो, 128। अब प्रोडक्ट और सम दोनों पता है, तो पॉलिनोमियल क्या हो गया बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 128 इंटू एक्स प्लस, ओ सॉरी सम था, सम कितना है? 24 प्लस 128। ठीक है बेटा? समझ में आ गई बात? अच्छा, अभी आगे बढ़ के बड़े होके ना, अभी अगले चैप्टर में आप लीनियर इक्वेशन करोगे 2 वेरिएबल्स, तो ये उससे भी हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकल जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी नहीं, अभी हम इससे करेंगे। ठीक है? समझ में आ गई बेटे बात? आप कुछ कह रहे थे? दोनों को इक्वेट करके निकाल, वो भी कर सकते हो। ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? ये जो मैंने किया ऑनलाइन, ये वाला मेथड क्लियर है बेटा? ऑनलाइन सबको ये मेथड क्लियर है? सुवीना, बाकी बच्चों को बेटे 51 पे आ जाओ। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4।
तो बेटा इसका जीरो सामने देख लो, इसके अगले दूंगा तुम्हें करने के लिए, टेंशन नहीं। इसके जीरोस का सम कितना होगा, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस ऑफ -1/3, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, -4/3। मानते हो बेटा? आपको सम पता है और प्रोडक्ट पता है, आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है जरा उस पर तवज्जो दीजिए। आपको निकालना है अल्फा टू पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू पावर 4, यही निकालना है। कॉमन लो, क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा, राइट राइट। सम पता और प्रोडक्ट पता है, ये अल्फा बीटा का होल क्यूब हो गया ना, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा है -4/3, क्या हो गया इसमें, -4/3, -4/3 का होल क्यूब, और अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/3, मल्टीप्लाई करो -64/81, 3 का क्यूब होता है 27, डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई, 27 इंटू 3 कितना होता है 81, 4 का क्यूब क्या होता है 64 और -7। समझ में आ गया, मुश्किल तो नहीं लगा? और देखो इफ अल्फा बीटा, अब इस टाइप का एक मैं करता हूं, बाकी तुम करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, लगभग कंफर्म्ड क्वेश्चन है इस टाइप का आता है एग्जाम में। सामने देखो 52, आपको बोल रहा है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पहला जितना हमें पता लग गया ना, इसको पहले इंटरप्रेट करते हैं। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि 2x² - 5x + 7 ये पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा आर द जीरोस, तो सम कितना हुआ बेटा -b/a, प्रोडक्ट कितना हो गया c/a। पहली लाइन पढ़ के ये समझ में आता है, पहली लाइन क्वेश्चन की पढ़ के ये समझ में आता है। आगे बोल रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके ये रूट्स हैं, यही मतलब है। मतलब ये हो गए ओल्ड रूट्स। इसके बाद क्या करोगे, इसको टाइम दूंगा मैं लिखने के लिए, लेट न्यू रूट्स, या न्यू रूट्स कितने होंगे, न्यू रूट्स अल्फा डैश वो है 2α + 3, बीटा डैश वो है 2β + 3, यही बोला है क्वेश्चन में। नया रूट हो गया 2α + 3, नया दूसरा रूट हो गया 2β + 3। हमें कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए रूट से क्या चाहिए होता है, सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो न्यू सम कितना होगा, न्यू सम, इसको अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बोल दिया, कितना होगा 2α + 3 + 2β + 3, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2, पुट कर दो, ट्वाइस ऑफ 5/2 + 6, कट के आंसर आया 11, नया सम आ गया 11। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट निकालो, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट का मतलब अल्फा डैश मल्टीप्लाइड बाय बीटा डैश, कितना हुआ 2α + 3 इंटू 2β + 3, मल्टीप्लाई करोगे 4α बीटा प्लस 6α प्लस 6β प्लस 9, यस और नो, यही होगा 4α बीटा प्लस 6α प्लस 6β प्लस 9। अब 6α 6β में से 6 कॉमन, 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 9। अब आपको प्रोडक्ट और सम दोनों पता है, प्रोडक्ट कितना है 7/2, 4 इंटू 7/2 प्लस 6 इंटू सम कितना दिया है 5/2 प्लस 9, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये आ गया 14 प्लस 15 प्लस 9, ये हो गया 29 प्लस 9 38। ठीक है, न्यू सम न्यू प्रोडक्ट निकाल लिया, तो न्यू इक्वेशन क्या हो गई, न्यू पॉलिनोमियल कितना हो गया x² माइनस न्यू सम
दैट इज 11 प्लस प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट 38। ये आ गया नया पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ये कॉपी करो, अपने हाथ से लिखो, अटको तो पूछो। 53rd खुद करो, 53rd खुद करो। चेक कीजिए, चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53। इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूं ताकि जगह बन जाए। चलो 53 देखिए। अल्फा बीटा आर द टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अल्फा बीटा टू जीरोस है बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? सम ऑफ द रूट्स हो गए माइनस बी बाई ए, ये हो गया 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गए सी बाई ए यानी 3। ठीक है बेटा, आपको निकालना है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना इतना। मतलब न्यू जीरोस क्या दे दिए? न्यू रूट्स अल्फा डैश, वो दे दिया अल्फा बाई बीटा स्क्वायर, बीटा डैश ये है बीटा बाई अल्फा स्क्वायर। तो न्यू प्रोडक्ट कितना हुआ? अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, ये हुआ अल्फा बाई बीटा स्क्वायर इंटू बीटा बाई अल्फा स्क्वायर। कट क्या आया? 1 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कितना है? 3। न्यू प्रोडक्ट आ गया 1/3। यहां तक कोई दिक्कत? न्यू प्रोडक्ट आया 1/3। अब निकालते हैं न्यू सम। न्यू सम खेल यहां पे है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना है? अल्फा बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाई अल्फा स्क्वायर। एलसीएम लूंगा, कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम, ऊपर आया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मानते हो बेटा? यहां तक मानते हो? अब कैसे सॉल्व करते हैं समर प्रोडक्ट में? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मैंने बताया था, ए प्लस बी होल क्यूब। क्या लगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या करते हो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। बेटे आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी, काम हो जाएगा। आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी, काम हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी खोलो, कितना हुआ? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या खोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो कितना हुआ? -3 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। आ गया समर प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये लास्ट क्लास में भी किया था बेटा, ये आइडेंटिटी मैंने आपको कराई थी लास्ट क्लास में, और बोला था लर्न भी करनी है। कहां गई? ये रही, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस प्लस वाली चल रही थी ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां से उठा के यहां डाल दी, तो ये बन गई। आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, मैंने आपको स्टेप वाइज करके दिखाया, आप डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यूज डालो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, नया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है नया निकालने के लिए? 2। ये हुआ 4 माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा मतलब 9 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ये हुआ 9, 3 का स्क्वायर, तो कितना हुआ? 2 इंटू -5 अपॉन 9, यह आया -10/9। ये हुआ न्यू सम। तो इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 1/3 इंटू के टाइम्स दिस। ये पॉलिनोमियल आ गया। यहां तक बात समझ में आती है? अब डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना चाहिए, पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये पॉलिनोमियल आप लिख सकते हो k टाइम्स 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, क्योंकि कांस्टेंट है ना बाहर, तो कुछ भी हो कांस्टेंट फर्क नहीं पड़ता, तो एलसीएम लेके फाइनल रिजल्ट लिखना पड़ेगा। क्या ये समझ में आता है? ऑनलाइन सबको समझ में आता है बेटा? यस सर। ठीक है, इसको अपने हाथ से पूरा करो। और अब अगले क्वेश्चन देता हूं, इसको अपने हाथ से पूरा करो पहले, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं वो करना। एक मिनट, अगले क्वेश्चन भी लिख दे, यहां डाल देता हूं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आप करना इसको। इसके बाद आप करो 67 68 करो, वो वाला कॉपी कर लो पहले, ये वाला कंप्लीट करो, ये वाला कंप्लीट करो। बेटा डिनोमिनेटर अगर आ जाए ना तो पूरे को उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, एलसीएम से। 9 है ना डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो 9 से पूरे को मल्टीप्लाई करो। नहीं लिखोगे नहीं बेटा, के है ना, सुन एक काम कर, इसको के है ना स्मॉल के, इसको कैपिटल के लिख दे, इसको कैपिटल के लिख दे, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है, कुछ भी हो सकता है बाहर। अब कांस्टेंट सपोज यहां पे कुछ भी है तो 9 बाहर आएगा, तो कांस्टेंट अपॉन 9 एक और कांस्टेंट ही तो बन जाएगा ना, तो उसको कांस्टेंट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ अगर इक्वल टू 0 होता तब भी कोई फर्क नहीं था, क्योंकि एलसीएम लेके 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता पॉलिनोमियल में। ठीक है, समझ में आ गया? प्लीज इसको लिख लीजिए और ये अटेम्प्ट कीजिए दोनों। चेक करो, पहले आ जाते हैं 67 पे, सामने ध्यान दो बेटा। 67 ये अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। ये पॉलिनोमियल है, इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट में 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। कैसे इवेल्युएट होगा? एलसीएम लोगे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये इवेल्युएट करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप सम और जीरोस निकाल सकते हो। सम कितना हुआ? माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट कितना होगा? सी बाय ए। सम हो गया माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट हो गया सी बाय ए। अब ये वैल्यू निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5/3। अल्फा इंटू बीटा कितना है? -2/3। आंसर आया -5/2। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? बेटा देखो ना, आपको जो बोला वही करोगे ना बेटा। सेकंड पार्ट में क्या बोला? क्वेश्चन को ध्यान से सोचा करो। अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, अल्फा इंटू बीटा कॉमन, क्या बचा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा तो नहीं बचा, तो पहले अब इसको चेंज करोगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, आइडेंटिटीज याद नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं होंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बेटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा है -2/3। ब्रैकेट में क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर 25/9 -2 अल्फा बीटा 4/3, तो -2/3, इधर 9 एलसीएम 25 प्लस 12 कितना हुआ? 37 -74/27। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? आ जाओ 68 पे। ये है वो जिसमें आपको अल्फा अलग निकालने। क्वेश्चन को पढ़ा तो करो पूरा। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 2/1, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? 1। मानते हो यहां तक? अब आपको क्या बोल रहा है? नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका ये दो रूट्स हैं। मतलब न्यू रूट्स कितने हो गए? न्यू रूट्स हो गए अल्फा डैश जो कि है 2 अल्फा बाय बीटा, बीटा डैश ये हो गया 2 बीटा बाय अल्फा।
तो न्यू सम कितना हो गया? न्यू सम हुआ अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ये हो गया 2 अल्फा बाय बीटा प्लस 2 बीटा बाय अल्फा। एलसीएम लोगे अल्फा बीटा, ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, 2 कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। मानते हो बेटा? ठीक है, तो न्यू सम कितना आया बेटा? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन कितना? अल्फा बीटा। वैल्यू डालो, 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो गया? 2 अपॉन अल्फा बीटा कितना है? 1। आंसर कितना आया? 4। न्यू सम कितना आ गया? 4। इसी तरह न्यू प्रोडक्ट हुआ अल्फा डैश बीटा डैश, अल्फा डैश बीटा डैश मल्टीप्लाई करो 2 अल्फा बाय बीटा इंटू 2 बीटा बाय अल्फा, कट के आया 4। कुछ करना ही नहीं इसमें, तो सम भी 4 आ गया, प्रोडक्ट भी 4 आ गया। तो न्यू पॉलिनोमियल कितना हो गया? न्यू पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। खत्म, के टाइम्स दिस। आंसर आ गया। लॉजिक समझ में आ गए, अप्रोच समझ में आ गई। मैंने सारे वैरायटी के एक एक दो क्वेश्चन करा दिए। अब आज का होमवर्क सुनो, थोड़ा सा ही दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा हूं। कंप्लीट करना है एक्सरसाइज 2। 41 तक पहले किया था ना? कहां तक किया था पहले? 42 तक। तो बेसिकली 43 से लेकर 95 तक 52 क्वेश्चन है बस, ये अटेम्प्ट करना। 52-53 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ थोड़ा ही है, 3 दिन होते हैं बेटा, 3 दिन बाद होती है क्लास। आज का दिन हो गया, कल का दिन हो गया, परसों हो गया, 3 दिन हो गए ना, परसों क्लास है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।